हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में सिलोजिज्म के प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैं सिलॉग के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी पार्टों को ज़रूर देखें। उसमें बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस को मैंने कवर किए हैं, जो कि अभी आने वाले IBPS PO के मेंस में और RRB PO के प्री में पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 4। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है कि सभी लॉयंस कैट हैं, ऑल लॉयंस आर कैट। ठीक, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जितने भी शेर हैं वो क्या हैं आपके, कैट हैं। ये हो गया। ऑल कैट्स आर रैट, जितने भी कैट हैं वो सभी क्या हैं, रैट है। ठीक, नो लायंस आर वुल्फ, मतलब कोई भी लायन जो है, इसको इस टाइप से आप इधर बना लीजिए, वुल्फ नहीं है। ठीक, ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा इस टाइप का। अब क्वेश्चन बोल रहा है नो रैट इज अ वुल्फ। अब मैंने बताया था कि नो का केस है तो डायग्राम को एक्सटेंड करके देखेंगे। आपका कैट कहाँ है, रैट कहाँ है, रैट ये है। तो रैट हमने ऐसा बनाया है ना, जरूरी थोड़े रैट इस टाइप से भी तो हम इसको यहाँ से भी तो कवर कर सकते थे ना, इस टाइप से भी तो रैट को हम ला सकते थे ऐसा घुमा के। ये इस टाइप से भी तो रैट आ सकता था, तो रैट क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा ना, वुल्फ को कवर कर लेगा, यानी कवर कर रहा है, यानी कि हमारा का डायग्राम इसको कवर कर रहा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारा हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं है। नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों केस बन रहे, इसलिए क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला। Some cat being wolf is a possibility. Some cat, कुछ cat कहाँ पे है, ये है being wolf। अब देखिए पॉसिबिलिटी है, फिर हम डायग्राम को एक्सटेंड करके देखेंगे। यहाँ पे हमको बोला है कि लॉयन जो है वुल्फ नहीं हो सकता, लेकिन कैट और रैट के बारे में नहीं बोला है। तो देखिए जैसे कि रैट का डायग्राम हमने एक्सटेंड किया, इसी के साथ ऐसे ही कैट का भी तो डायग्राम एक्सटेंड हो सकता था। कैट रैट के अंदर है ना, तो यहाँ से कैट भी तो ऐसा आ सकता था ना आपका, यहाँ से ऐसा घूम के कुछ, तो ये इसको कवर करेगा, है ना। तो कैट भी कवर करेगा, रैट भी कवर करेगा, तो इसके लिए ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सम प्लांट्स आर लीव्स। लीव्स हो गए। ऑल स्टीम आर लीव्स। अब जितने भी स्टीम है, इसको है ना, जितने भी स्टीम है, जितने भी आपके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर बन जाएगा। ठीक, स्टेम, ठीक, ये इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि पूरे SL है ना, इस टाइप से। अब नो लीव्स, जितने भी ये पत्तियां हैं वो ब्रांचेस, मतलब कोई भी पत्ती जो है ब्रांचेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर आपके शाखाएं नहीं रहेंगी, है ना, तो ये ब्रांच इस टाइप से हो जाएगा, है ना, ऐसा। अब देखिए ऑल लीव्स बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी आपके लीव हैं ये प्लांट होने की इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी है, एकदम सही है, ये पूरे हो सकते हैं, कुछ हैं पूरे भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, एकदम सही है। सम स्टेम कैन नेवर बी ब्रांच, कुछ ये कभी ब्रांच नहीं हो सकते। ठीक, अब इसको चेक करेंगे कैसे। बोला है यहाँ पे, ये वाला बोला था कि नो एल, ठीक, नो एल आर ब्रांचेस, मतलब कभी भी ये एल वाला जो डायग्राम है ये ब्रांच के अंदर नहीं जा सकता भाई, है ना, एल वाला कभी भी ब्रांच के अंदर नहीं जा सकता। और ये स्टीम जो है आपका एल के अंदर है, तो जब एल ही अंदर नहीं जाएगा तो स्टीम इसके अंदर नहीं जा सकता, है ना, नहीं जा सकता। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही हो जाएगा कि भाई हाँ कभी भी ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है आपके फॉलो कर जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ऑल ए आर बी, ये ए है, सभी ए क्या हो जाएंगे, बी, ऑल ए आर बी। नो सी इज बी, कोई भी सी जो है बी नहीं है। और ऑल बी आर डी, जितने भी बी हैं
ऑल बी आर डी, जितने भी बी हैं वो सभी क्या हैं, डी हैं, तो ये बन जाएगा। ठीक, ये हो गया इस टाइप से डायग्राम। नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको चेक करेंगे, नो का डायग्राम है। नो में मैंने क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, बढ़ा के देखते हैं। तो ये सी वाला जो हिस्सा है कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा आपका, है ना, बी के अंदर नहीं जाएगा। अब बी के अंदर नहीं जा पाएगा तो ए के पास भी नहीं पहुंच पाएगा ना, बी के अंदर नहीं जाएगा तो ए के अंदर भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भाई ऑल ए बी बोला है ना, पूरे ए जो है बी के अंदर हो जाएंगे। तो जब बी के अंदर ही नहीं जाएगा तो ए के पास तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा उसका कि नो सी इज ए राइट। ठीक, अगला, ऑल डी बीइंग ए, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब जितने भी डी हैं, है ना, उनके मतलब सभी डी के ए होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, सभी डी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, एकदम सही है। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, बोथ फॉलोज फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ऑल कार्स आर बाइक, जितने भी कार हैं सभी कार क्या हैं आपके, बाइक्स हैं। ठीक, सम बाइक्स आर साइकिल, कुछ बाइक्स जो हैं साइकिल हैं। नो साइकिल इज ट्यूब, ये हो जाएगा। ठीक, डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कार बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कार बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, हाँ, तो सभी कार के साइकिल होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल सही। इसको हम डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल सही, हो सकता है, सही है। देखिए पॉसिबिलिटी 95% सही होती है, आपको लगाना ही है, सही रहती है 95%। 5% में कुछ गलत हो सकी है, ये की पॉइंट है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही हो तो अधिकतर टाइम आप उसको सही ही लगाएं। नो ट्यूब इज अ बाइक, अब इसको हम चेक करते हैं। बाइक हमारा ये है, नो ट्यूब इज अ बाइक बोला है। ठीक, तो मैंने बताया है नो का केस, डायग्राम को एक्सटेंड करके देखना है आपको। अब ये ट्यूब साइकिल के अंदर बस नहीं जा सकता, बाकी ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये इस टाइप का ट्यूब भी तो हम बना सकते थे, यहां से ऐसा घूम के भी तो आ सकता था, ये ऐसा भी तो ट्यूब का वो बन जाता। ठीक, तो ऐसा बन जाता तो क्या हो जाता, बाइक को कवर कर लेता। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, यानी कि निश्चित नहीं है कि नो ट्यूब इज बाइक, ऐसा होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जहां पे दोनों आ गए कंडीशन तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक, ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए अगला देखते हैं। नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है, चेयर नहीं है। सम चेयर्स आर बेड, कुछ चेयर जो है बेड है। ऑल बेंचेस आर टेबल, अब जितने भी बेंचेस हैं वो टेबल हैं। तो बेंचेस कहाँ बन जाएंगे, अंदर, है ना, इसके अंदर बन जाएंगे बेंचेस। ऑल बेंचेस आर टेबल, ऐसा ही तो बनाते हैं डायग्राम। ठीक, बेंचेस हो गए। अब नो टेबल है ना, नो टेबल इज बेंच, कोई भी टेबल बेंच नहीं है, गलत भाई। ऑल बेंचेस टेबल है तो कुछ तो होंगे ना, तो ये वाला गलत हो गया, नो टेबल बेंच गलत। नो चेयर इज बेंच, नो चेयर इज बेंच। अब देखिए चेयर और टेबल का रिलेशन हमको दिया था कि नो टेबल इज चेयर, यानी कि ये चेयर वाला टेबल के अंदर नहीं जा सकता और टेबल वाला चेयर के अंदर नहीं जा सकता। यानी कि अब नो का केस है, आप डायग्राम एक्सटेंड करके देखोगे, बोला है नो चेयर इज बेंच। अब चेयर को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहर ही बाहर पूरा घूमता रहेगा, अंदर नहीं जा पाएगा। अब जब चेयर इसके अंदर ही नहीं जा पाएगा तो बेंच तक पहुंचेगा ही नहीं, तो बेंच तक नहीं पहुंचेगा, मतलब ये सही हो गया कि नो चेयर इज बेंच। हाँ, पॉसिबिलिटी बोलता तो फिर देखा जाता, लेकिन यहाँ पे अभी डायरेक्ट बोला गया तो इसलिए सही हो जाएगा कि नो चेयर इज बेंच। ठीक है भाई, कभी इसके अंदर वो नहीं जा सकता, तो ओनली सेकेंड फॉलो। देखिए नो का केस और पॉसिबिलिटी का केस दोनों का सेम है, आपको नो का के पॉसिबिलिटी में भी डायग्राम को एक्सटेंड करके देखना है। आपने एक बार ये चीज सीख लिया नो के केस को कैसे सॉल्व करना है, पूरा स्लॉग कभी गलत नहीं होंगे आपके। बस नो के केस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, नो का केस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी नो देखे आप डायग्राम को बढ़ा के देख लें कैसा हो सकता है क्या, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। ऑल पी आर क्यू, जितने भी पी हैं वो क्या हैं,
क्यू हैं। अब देखिए मैं जो ये डायग्राम बनाता हूँ आपको भी ऐसा ही बनाना है, आप ऐसा मत बनाइएगा कभी पेपर में कि ऑल पी आर क्यू, ये मत बनाइएगा। इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा, मान लीजिए कि कुछ इसी में बोल देता कि सम क्यू आर पी या सम पी आर, तो कुछ इस टाइप से आप डायग्राम सम का बना लेते, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आ जाती ना, तो ये गलत हो जाता है ना। तो ये ऐसा डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको ऑल का डायग्राम इस टाइप का बनाना है, ये याद रखिएगा। अब ऑल क्यू आर आर, मतलब जितने भी क्यू हैं सभी क्यू क्या है, आर हैं, ठीक। और सम क्यू आर एस, अब कुछ क्यू जो है एस है, तो कुछ कहाँ हो जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा ना, कुछ क्यू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक। अब चेक करते हैं, ऑल एस बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एस बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी एस के आर होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आर के अंदर वो है तो पॉसिबिलिटी है, एकदम सही। नो क्यू इज एस, कोई भी क्यू एस नहीं है, कैसे बोल सकते हो भाई, पहले ही बोला है कि कुछ क्यू एस है, तो आप नो क्यू एस कैसे बोल सकते हो, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए अगला, नो रिवर इज वाइट, ठीक, रिवर बना लो, कोई भी रिवर वाइट नहीं है। ऑल वाइट्स आर ब्लैक, जितने भी वाइट हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक, ब्लैक हो जाएंगे। सम ब्लैक्स आर हर्ट्स, ये हो गया। अब नो रिवर इज ब्लैक, नो रिवर इज ब्लैक, अब रिवर है, रिवर को हम ऐसा भी तो बना सकते थे ना, यहां से ऐसा भी तो आ सकता था रिवर, ये हो जाता रिवर, तो कैसे बोल सकता है कि नो रिवर इज ब्लैक, गलत। एटलीस्ट कुछ नहीं होता, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जहां भी एटलीस्ट दिखे आप इसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं एटलीस्ट का। अगला सम से स्टार्ट हो जाता है, सम पढ़िए, सम वाइट्स आर हर्ट्स, कुछ वाइट जो है हर्ट्स हैं, कुछ वाइट जो है, कुछ वाइट क्या हो जाएंगे, हर्ट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि सम ब्लैक्स आर हर्ट्स, आपने ब्लैक हर्ट्स बनाया और ये वाइट है, पूछा है वाइट्स आर हर्ट्स, है ना, सम मतलब कुछ, तो डायग्राम से आपको दिख रहा है क्या कहीं से इसका रिलेशन इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ पॉसिबिलिटी बोलता तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी बोलता तो हो सकता था, लेकिन हमको यहाँ पे ना नो का केस है ना पॉसिबिलिटी का केस है, तो डायग्राम वगैरह को एक्सटेंड नहीं करना है, जो आपको दिख रहा है उसी को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रहा है वही देखना है। ये जो बोल रहा है कि ये कुछ ब्लैक हर्ट्स है, ये वाइट हो गया आपका और ये हर्ट्स हो गया, इसके बीच में अभी आपको कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, सम वाइट्स आर हर्ट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा है ना इसमें कहीं। अब डायग्राम इसमें बढ़ा के नहीं देखना है, सिर्फ हमको नो में देखना था, तो इसका क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ठीक। तो ये याद रखना है आपको कि जहां पे नो का केस है वहीं पे डायग्राम को एक्सटेंड करना है, हर जगह एक्सटेंड मत करने लगना, नहीं तो पूरे गलत करके आ जाओगे स्लॉग, है ना। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, जहां पे नो और पॉसिबिलिटी का बस केस हो वहीं पे आपको डायग्राम को एक्सटेंड करना है। चलिए अगला देखते हैं, सम गुआवास आर एप्पल्स, कुछ अमरूद जो है एप्पल है, ये हो गए अमरूद, कुछ अमरूद क्या है, एप्पल है, ठीक। सम एप्पल्स आर बनानास, कुछ एप्पल जो है बनानाज है, केला हो गया, और कुछ बनानास जो है ग्रेप्स है, ठीक ठीक, ग्रेप्स हो गए। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, सम बनानास आर डेफिनेटली नॉट गवावास, मतलब सम बनानास, ठीक, ये है, कुछ बनानास डेफिनेटली नॉट गुआवास, मतलब कुछ बनाना क्या बोल रहा है कि देखिए डेफिनेटली नॉट से कोई मतलब नहीं, नॉट का केस है, आपको नॉट देखना है, ठीक। मतलब बोल रहा है कि कुछ बनाना जो है आपके गवावास नहीं है, ठीक, नहीं तो है लेकिन हो भी तो सकते हैं, ये ऐसा ही थोड़े बनता, फिर नहीं का केस आया तो हम इसको ऐसा एक्सपांड भी तो कर सकते थे, कुछ इस टाइप से भी तो बना सकते थे। तो ये गवावा को कवर कर रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वो कवर कर रहा है। सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, अब सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, इसमें आपको कहीं से दिख रहा है क्या कि सम ग्रेप्स आर एप्पल, अब इसमें एक्सटेंड नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो का केस नहीं है, यहाँ पे नॉट का केस था इसलिए हमने एक्सटेंड किया था, यहाँ पे कुछ नहीं, सम ग्रेप्स आर एप्पल, एप्पल ये है ग्रेप्स ये है, कोई रिलेशन दिख रहा नहीं, गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर नॉर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड,
अगला देखते हैं, ऑल शार्पनर्स, ठीक, SH से डिनोट कर लेते हैं शार्पनर को, आर इरेजर, ठीक, इरेजर हो गए। और सम शार्पनर्स आर पेंसिल, कुछ जो है ये पेंसिल्स भी हैं, पी से डिनोट कर लेता हूँ। और नो पेंसिल इज पेन, नो पेंसिल इज पेन, पेन, ठीक, नो पेंसिल इज पेन। अब ऑल पेन बीइंग शार्पनर, ऑल पेन बीइंग शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सभी पेन के शार्पनर होने की पॉसिबिलिटी है, हो जाएगी एकदम सही। ऑल इरेजर्स बीइंग पेन, ऑल इरेजर्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, इरेजर बाहर है ये, हाँ यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता था ना इरेजर, जरूरी थोड़ा आपने जैसा बनाया वैसे ही हो, ऐसा भी तो हो सकता था इरेजर, ये इस टाइप से ऐसा भी तो आ सकता था। तो इससे क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, तो दोनों सही हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। अगला, ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं वो क्या है, रूम है, रूम। सम रूम आर टेबल, ठीक। ऑल कार्ड्स आर टेबल, अब जितने भी कार्ड हैं वो टेबल है, तो कार्ड अंदर आ जाएगा, ठीक। अब सम रूम आर कार्ड्स, कुछ रूम कार्ड हैं बोला है, कुछ रूम कार्ड हैं बोला है, ठीक। डायग्राम से आपको दिख रहा है कि कुछ रूम कार्ड हो सकते हैं, है नहीं, कुछ रूम कार्ड हो सकते हैं, है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकते हैं है नहीं यहाँ पे, ठीक। एटलीस्ट सम फ्लावर, एटलीस्ट फिर कोई मतलब नहीं, सम टेबल आर फ्लावर, कुछ टेबल जो है फ्लावर हैं, कुछ टेबल जो है क्या है, फ्लावर हैं, है कि नहीं, चेक करते हैं। टेबल है, डायग्राम में आपको दिख रहा है क्या कि कुछ टेबल फ्लावर है, हो सकते हैं, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकते हैं, है नहीं, क्योंकि आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा, क्योंकि ये डायग्राम रूम का है, कुछ रूम आपको टेबल दे रहा है, कुछ रूम टेबल दे रहा है, सभी हो सकते हैं, है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो ये कुछ वीडियोस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सिलॉक के मैंने कवर किए हैं। और तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, क्योंकि फ्री एजुकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। और लाइक करें ज़रूर वीडियोज़ को, ताकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों तक वीडियोज़ पहुँचे। शेयर करें आप अपने वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ज्वाइन करें हमारे FB ग्रुप को, ठीक। FB ग्रुप है स्कॉलर अलाइट के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और दोस्तों में उसको बांटें। थैंक यू।